इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। ये जमींदारों की मृत्यु रेखा है। जितने भी भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं वो सारा 100% झूठ बोलते हैं। एक मोदी दिखाया जा रहा है जो देश के हित में कभी नहीं है। कितने आदमी शहादत दे चुके हैं। किसान जीतेंगे जीतेंगे, जय जवान जय किसान। मेरा नाम बलराज सिंह है जी। मैं सुलचानी गांव से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और फिलहाल भी जो है ना किसानी कर रहा हूँ। किसानों के दो ही नेता हुए हैं, एक चौधरी छोटू राम, उसने भी किसानों के जो है ना बचाने के हित की बात करी। चौधरी चरण सिंह ने भी किसानों के पक्ष में जो है ना बहुत कुछ किया। लेकिन अब ये जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो एक जद्दी सरकार है। और जितने भी हम टीवी चैनल पर देखते हैं, जितने भी भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं वो सारा 100% झूठ बोलते हैं। समाज के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, जितने भी हैं, एक समाज के अंदर एक कुरीति पैदा कर रहे हैं जो झूठ बोलने की है। क्योंकि नेता जो होता है, देश का प्रधानमंत्री जो होता है, वो समाज के लिए, देश के लिए एक आदर्श होता है। यदि वही आदमी झूठ बोलने लगे तो समाज के अंदर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ये जो तीनों कानून हैं कृषि से संबंधित, ये जमींदारों की मृत्यु रेखा है। इसके अंदर आप देख लीजिए ना, ये सिस्टम बिहार के अंदर लागू नहीं है, देश के अन्य भागों में लागू नहीं है। वहाँ पर किसानों की आमदनी क्या रहेगी? 3,500 प्रति मास। एक दो स्टेट बचे हैं, हरियाणा और पंजाब। इसको भी जो है ना बर्बादी के कगार पर लाने के लिए इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। अब वो किसान नहीं रहा कि जो अनपढ़ हैं। हर किसान के घर में उसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, अध्यापक भी हैं और बड़े बड़े जो है ना रक्षा के क्षेत्र में भी जो है ना काम कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इनको अब बकाया नहीं जा सकता। हमें तो बल्कि इस बात की, जैसे सभी टीवी चैनल, एक दो टीवी चैनल को छोड़कर सारे के सारे भाजपा के पक्ष में एक प्रचार करने लग रही हैं। एक मोदी दिखाया जा रहा है जो देश के हित में कभी नहीं है। और एक जैसे पहले कहा करते भाई हिटलर एक तानाशाह है, उससे कम आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी साहब हैं, वो भी उसी पद्धति पर चल रहे हैं कि जो मोदी साहब ने जबान काट दिया वो सत्य, बाकी जो देश बोल रहा है वो असत्य है। झूठ को कभी भी ऊपर नहीं लाया जा सकता, सच्चाई को कभी नहीं लाया जा सकता। चाहे मोदी साहब इस देश के अंदर कितनी भी रैलियां कर ले, कितने भी जमींदारों को समझा ले, लेकिन सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता। झूठ के सारे नैया इनकी कभी पार नहीं होगी। किसान जीतेंगे जीतेंगे, जय जवान जय किसान। मैं तो ये कहता हूँ, मोदी साहब कभी कच्छ में जाके बात करते हैं, कभी देश के किसी हिस्से में जाके बात करते हैं। किसान लाखों की तादाद में उसके द्वार पर बैठा है, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। कितने आदमी शहादत दे चुके हैं। किसान कितने जो है ना और मरने के कगार पर बैठे हैं। इसकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एक ही नीति है कि चुप रहो, साइलेंट रहो, कुछ मत बोलो इनकी समस्याओं में, अपने आप ये उठ के चले जाएंगे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। किसान जीतेगा, हर हाल में जीतेगा, अपनी मांगों को मनवा के रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ, मोदी साहब को बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए इन कृषि कानूनों को वापस लेने में। बल्कि यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इनकी कृषि कानूनों को वापस लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े इंसान, संत, महात्मा कहलाएंगे और एक बहुत बड़ा हृदय जो है ना, क्या नाम उसको बोलते हैं, कि उनकी तो सारा देश प्रशंसा करेगा। क्यों? कानून हमारे लिए हैं, कानून हमारे लिए हैं। हमने उनको बनाने के लिए भेजा सिर्फ, लेकिन राय तो जमींदार की होनी चाहिए। धन्यवाद जी।